तो हेलो गाइस, आई एम बैक विद अ न्यू चैप्टर। सबसे पहले तो मैं आप सबसे माफ़ी मांगना चाहूँगा इतने लेट अपलोड करने के लिए, पर मैं भी ज़रा बिजी था। सॉरी गाइस, टाइम ही नहीं मिल रहा था। अब से मैं ट्राई करूँगा जल्दी वीडियोस अपलोड करने का। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कानायामा रियो को बताता है कि कानायामा ही है जिसको कंट्रोल करता है और रियो की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, जो कि होता नहीं है। पर रियो कानायामा के इरादे समझ जाता है और उस पर अटैक कर देता है। पर रियो को पता चलता है कि कानायामा उससे ज़्यादा ताकतवर है और कानायामा तो रियो को मार ही डालेगा। चलिए अब देखते हैं कि आगे शम मांगा का चैप्टर 15 रीड करते हैं। चैप्टर के स्टार्ट हम देखते हैं बेचारा रियो नीचे पड़ा डर से काँप रहा होता है। बेचारे का पूरा कॉन्फिडेंस खत्म हो गया होता है। जैसे जैसे कानायामा धीरे धीरे रियो की तरफ बढ़ रहा होता है, रियो का डर भी बढ़ता जाता है। कानायामा रियो से कहता है, ये तुमने कराटे बस सीखना चालू किया है, ये तुम्हारी कुछ मदद नहीं करेगा। रियो मन में सोचता है, मैं अब कुछ नहीं कर सकता, बस यहाँ से भाग सकता हूँ। रियो किसी भी तरह लड़खड़ाते हुए खड़ा होता है और वहाँ से भागता है। रियो वहाँ से भाग के एक टूटी हुई लकड़ी के बने घर में जाके छुप जाता है और दीवार पर टेका लेके चैन की सांस लेता है। तभी पीछे से एक कुल्हाड़ी आती है, दरवाजे में छेद कर देती है। रियो का सर और कुल्हाड़ी के बीच में सिर्फ कुछ ही सेंटीमीटर का फर्क था। थोड़ा भी आगे पीछे होता तो रियो का खेल खत्म था। रियो वहाँ से भागता है और उस घर में एक ऊपर शेल्फ होता है। रियो सीढ़ी के सहारे उस शेल्फ पर चढ़ जाता है और वहाँ से सीढ़ी भी ऊपर खींच लेता है। रियो की नज़र दरवाजे पे ही टिकी होती है। तभी अंदर कानायामा आता है। कानायामा अंदर रखे केरोसिन के डब्बे उठाता है और पूरे घर में छिड़कने लगता है और लाइटर जला के उसमें आग लगा देता है। रियो ऊपर शेल्फ में फंसा होता है, उसके चारों तरफ आग लग गई होती है। कानायामा भी अपने कुल्हाड़ी के सहारे से ऊपर शेल्फ पर चढ़ जाता है। पूरे घर में आग जल रहा होता है और ऊपर अंदर शेल्फ पे कानायामा और रियो आमने सामने खड़े होते हैं। रियो कानायामा पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ जंप करता है। कानायामा रियो को हवा में ही पकड़ के पटक देता है। कानायामा रियो पे बैठ के अपने घुटने को रियो के सर पर रख देता है और रियो के हाथ को अपने हाथों से लॉक कर देता है और वो रियो का हाथ को बीच से तोड़ देता है। रियो दर्द से चिल्लाने लगता है। कानायामा रियो से कहता है, हम इंसानों के अंदर सबसे बड़ा डर क्या है? डर किसी चीज़ का सामना न कर पाने का, डर अपने ऑर्गन्स को खोने का और कुछ इस तरह से मर जाने का। रियो बस नीचे पड़ा कानायामा की बातें सुन रहा होता है और यहीं पे हमारा चैप्टर 15 एंड होता है। तो चलिए अब रीड करते हैं चैप्टर 16। रियो किसी तरह अपने टूटे हुए हाथ के साथ खड़ा होता है। रियो को देख के कानायामा कहता है, तुम अपने हाथ और पैर इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, तुम यहीं आग में जलकर मर जाओगे, खुद को कोसते कोसते। और ऊपर से अब तुम अपने टूटे हुए हाथ से किसी से हाथ भी नहीं मिला पाओगे। रियो गुस्से में कानायामा के पेट पे किक मारता है, दूसरा किक कानायामा के पैर पे मारता है और तीसरा कानायामा के फेस पे। कानायामा रियो का फिर से मजाक उड़ाता है। रियो और गुस्सा होकर कानायामा को मारने के लिए उसके ऊपर जैसे ही हमला करता है, कानायामा फिर से रियो के बॉडी को लॉक करके उसके पटक देता है। कानायामा ने अपना पूरा वेट रियो पे डाल दिया होता है। कानायामा कहता है, तुमने देखा रियो, हमारे बीच का स्ट्रेंथ का डिफरेंस, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। रियो कहता है, मैं इसी का इंतजार कर रहा था। इतना बोल के रियो कानायामा के नाक पे बाइट करता है और वो इतना पावरफुल बाइट होता है कि कानायामा का पूरा मुंह खून खून हो जाता है। रियो खड़ा होता है और कानायामा के कटे हुए नाक को अपने मुंह से थूकता है। रियो अब मौके का फायदा उठा के कानायामा के फेस पे जोर से किक मारता है। किक में इतनी पावर होती है कानायामा नीचे गिर जाता है। आग और बढ़ने लगती है। रियो ऊपर माले से नीचे जंप मारने वाला ही होता है कि कानायामा अपने खून भरे हाथ से रियो का पैर पकड़ लेता है। रियो चिल्लाता है, मुझे जाने दो, और फिर से कानायामा के फेस पे किक मारता है, पर कानायामा रियो के पैर खींच के रियो को नीचे गिरा देता है। कानायामा अब खड़ा होता है और रियो को घसीटते हुए अपने कुल्हाड़ी के पास ले जाता है। कानायामा ने एक हाथ में कुल्हाड़ी पकड़ी होती है, दूसरे से रियो का पैर। कानायामा रियो के बॉडी पर कुल्हाड़ी मारता है तो रियो अपने रिफ्लेक्सेस के कारण बच जाता है। रियो अपने दूसरे पैर से खुद के बॉडी को पुश करके कानायामा की तरफ जंप करता है और अपने सर से कानायामा के नाक पे फिर से मारता है। कानायामा फिर से नीचे गिर जाता है पर किसी तरह से वापस खड़ा होने लगता है। रियो कानायामा को देख के घबरा जाता है और कहता है, अगर हम दोनों यहाँ से जल्दी नहीं निकलेंगे तो हम जल के मर जाएंगे। कानायामा खड़ा होता है और कहता है, तुम गलत हो, मेरा नाम कानायामा नहीं है, मेरा नाम है मी कुम किम। आग के कारण पूरा घर कमजोर हो गया होता है। रियो कहता है, कोई मेरी हड्डी नहीं तोड़ेगा और ना ही मेरा यहाँ पे मरने का कोई इरादा है। तभी पूरा फ्लोर टूट के नीचे गिर जाता है। रियो और कानायामा दोनों गिरने लगते हैं। पूरा घर आग में जल रहा होता है।
आग इतनी बढ़ जाती है कि जेल के दूसरी तरफ से भी आग का धुआं दिख रहा होता है। और यहाँ पे एंड होता है हमारा चैप्टर 16। तो चलिए गाइस, यहाँ पे हमारा चैप्टर 16 एंड होता है। हम मिलेंगे नए वीडियो में चैप्टर 17 में। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चलिए गाइस, मिलते हैं न्यू वीडियो में। ओके बाय और थैंक यू फॉर दिस सपोर्ट।